मोहतरम सामीन हजरात, अब आइए आप हजरात को खिताबत के मैदान में लिए चलता हूँ, तो जिसके लिए मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दावती स्टेज देता हूँ हज़रत मौलाना मुबश्शिर साहब इस्लाही वस्ताद शिबली कॉलेज आजमगढ़ को कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन व हज़रात, और इस मदरसा जीनियस पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हाफिज़ वसीम साहब और स्टेज पर बैठे हुए इस जलसे की सदारत कर रहे मौलाना जनाब मौलाना अबसार अहमद इस्लाही साहब और तमाम मेहमान आने गिरामी कद्र मर्द और ख़वातीन और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम इस मदरसे का सालाना इनामी प्रोग्राम है और इस ताल्लुक़ से बच्चों ने जो कारकर्दगी पेश की है वो बच्चे काबिल मुबारकबाद हैं और उनके असातिज़ा भी जिन्होंने इसकी तैयारी में मेहनत और जाफिशानी से काम लिया है। मोहतरम हाज़रीन, तालीम एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर इंसान नहीं बाकी रहता। अगर इंसान के अंदर से इल्म को बाहर निकाल दिया जाए तो इंसान फिर वो इंसान बाकी नहीं रह जाता है। इतनी बुनियादी चीज है तालीम, और इसीलिए कुरान पाक की जो पहली आयत वो तालीम के ताल्लुक से इकरा पढ़ने की बात की गई है, तालीम की बात की गई है, सीखने की बात की गई है। और एक चीज और मैं वाज़ेह करता चलूं कि जब तालीम बोला जाता है, जब एक इस्लाम में तालीम सीखने की अहमियत पर बात होती है तो वहां पर दीनी और दुनवी तालीम की कोई तफरीक नहीं की जाती। तालीम वो है जो समाज और सोसाइटी के लिए, जो मुआशरे के लिए सूदमंद हो, जो मुआशरे के काम आए। अगर हम इल्म हासिल करके समाज के काम नहीं आते तो हम आलिम नहीं कहलाएंगे, हम इल्म वाले नहीं कहलाएंगे। अगर हमारा इल्म हमारे समाज के काम नहीं आता है तो हमारा इल्म नहीं है। अगर हम डॉक्टर बनने के बाद समाज की खिदमत नहीं करते हैं बल्कि समाज के लोगों पर लूट और घसूट करते हैं तो ये जो डॉक्टर का पेशा है वो बेहतर नहीं है। इसी तरीके से कोई भी चीज हो वहां पर इल्म आपके समाज के लोगों के काम आना चाहिए, आपका इल्म। इसी तरीके से आपने अगर कुछ चीजें सीखी हैं वो चीज भी आप समाज को देने वाले बने। ये सीखने का ताल्लुक, समझने का ताल्लुक दीन और दुनिया से, दोनों से है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये बतलाया है इल्म की वो अहमियत, वो वैल्यू इस कदर ज्यादा है कि उसकी शुरुआत इसी से की गई है। और मजहब इस्लाम हमको तालीम जब बोलते हैं हम तो उसके साथ तरबियत लाजिम तौर पर जुड़ जाती है। यानी अगर हमारे पास इल्म हो लेकिन जीने का सलीका नहीं है तो हम इल्म वाले नहीं कहलाएंगे। हमको सीखना भी है और सोसाइटी में कैसे जिंदगी गुजारनी है ये तालीम हमको सिखलाती है। वो तालीम चाहे मदरसे की हो, चाहे मकतब की हो, चाहे वो कॉलेज की हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की हो, वो जीने का सलीका सिखाती है। अगर ये चीज नहीं है, ये चीज अगर किसी स्कूल में नहीं है, किसी मदरसे में नहीं है, किसी मकतब में नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है तो वो वहां पे इल्म नहीं है। फिर बगैर तरबियत के इल्म है ही नहीं। और आज की जो सबसे बड़ी कमी है हमारे स्कूलों की, कॉलेजेस की, कि वहां पे तरबियत का फुकदान है, जीने का सलीका नहीं सिखाया जाता है और सिर्फ क्या तालीम दी जाती है। तालीम के साथ तरबियत ये दोनों आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं।
कि हमको ये इल्म ही सिखाता है कि हमको बच्चों के साथ कैसे पेश आना है, हमको ये इल्म ही सिखाता है कि बड़ों के साथ कैसे पेश आना है, सोसाइटी में कैसे जिंदगी गुजारनी है, जरूरतमंदों के कैसे काम आना है। ये सारी चीजें हमको तालीम सिखाती है। इसीलिए तालीम के ताल्लुक से इसका जो इंतजाम है बच्चों की परवरिश और पर्दाश्त का, इसका ताल्लुक भी तालीम से है। इसीलिए इस्लाम क्या कहता है कि जब हम अपने औलाद के रिश्ते के ताल्लुक से बात करेंगे वहां पर हमको दीनदार, सलीकेमंद, तालीम याफ्ता और मुहज्जब बेटे या बेटी जिसका भी रिश्ता करना है तो वहां पे हम इस चीज को ढूंढते हैं। ये भी शुरुआत क्या होती है उस चीज की इस्लाम करता है कि हमको यहाँ पे तरबियत का कैसे इंतजाम करना है। इसी तरीके से बच्चा जब दुनिया में आता है तो वहां पे हम क्या करते हैं कि हमारा जो शब रोज जो हमारी होती है, जो हमारी हरकत और सकनात होती है, जो हमारा अमल होता है, बच्चा उससे सीखता है। 5 साल 7 साल वो बच्चा हमको देखता है, कहता कुछ नहीं है, सीखता सब है कि हम कब सो करके उठते हैं। हम इस अपनी बच्चों के सामने हम फहश चीजें देखते हैं अपने मोबाइल पर, तो वो भी बच्चा सीन करता है। आखिर वजह क्या होती है कि वही बच्चा 10 साल तक, 12 साल तक, 13 साल तक आपकी बातें मानता है और 14-15 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वही माँ बाप क्या कहते हैं कि बच्चा मेरी सुनता ही नहीं है, बच्चा मेरी बात मानता नहीं है। अरे बच्चे को जब मानने की उम्र थी तब आपने उस पर मेहनत ही नहीं की, तब आपने अपनी मनमानी जिंदगी गुजारी, बच्चों की जो मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं की। और जब बच्चे में मानने की सलाहियत ही खत्म हो गई, और या ये कह दीजिए कि 15 साल में आपने जो तरबियत की, बच्चा जब वो सीख लिया, जब वो आपकी बताई हुई चीजें पर अमल करने लगा, तब आपको उस बच्चे से शिकायत होती है कि बच्चा आपकी मानता नहीं। अरे बच्चा जब 2 साल का था, 3 साल का था, 5 साल का था, 7 साल का था, तब आपने उसको 4-4, 5-5 घंटे मोबाइल फोन दे दिया। और जब बच्चा 10 साल का हो गया, उसको पढ़ने का टाइम आया है, उसके स्कूल जाने का टाइम आया है, तब उसको मोबाइल चाहिए, खाने के टाइम उसको मोबाइल चाहिए, सोने के टाइम उसको मोबाइल चाहिए, तब आप उसको क्या कह रही हैं, ये गलत चीज है। अरे गलत 6 साल में भी थी, गलत 5 साल में भी थी, लेकिन जो मैं खवातीन से मुखातब हूँ कि वो अपने किचन के काम के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, बच्चा डिस्टर्ब ना करे, बच्चा परेशान ना करे, तो फोन उठा के हम पकड़ा दे रहे हैं। लेकिन जब बच्चा उस उम्र में पहुंच जाता है कि आप की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, आपका इनकार, आपकी बातों का इनकार कर सके, तब वो इनकार करने लगता है। फिर आप उससे कहते हैं कि नमाज पढ़ने जाओ, वो नहीं जाएगा। मसला इसका है कि अगर हमको ये सारी चीजें खत्म करनी है, ये सब सुधारना है, तो उसके लिए जरूरी है कि माँ बाप जो हैं, और खासकर अपनी माओ से मैं मुखातब हूँ कि उनकी ये जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है कि बच्चों के साथ उनका वक्त बहुत ज्यादा गुजरता है, उनकी जो एक्टिविटी है, उनका जो किरदार है वो आला होना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँ कि आप बच्चे को जैसा बनाना चाह रहे हैं, माँ बाप दोनों से मुखातब हूँ कि जैसे बच्चे को बनाना चाह रहे हैं वैसी जिंदगी गुजार के बच्चों को दिखाइए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल ना करे, तो ये लाजिम है कि आप मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा गाली ना दे, तो आप भी गालम गलूज से मत पेश आइए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा बेजा गुस्सा ना करे, तो आपको भी बेजा बच्चों पे गुस्सा मत कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा तहजीब से, मोहब्बत से पेश आए, तो आप भी बच्चों को से मोहब्बत से पेश आइए। अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा आपकी इज्जत करे, तो ये जरूरी है कि आप बच्चों की इज्जत कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा बड़ों का एहतराम करे, तो अपने बड़ों का एहतराम कीजिए घर में। अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा छोटों के साथ सही से पेश आए, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि छोटों के साथ अपने घर में सही से पेश आइए। अगर आप अपने माँ बाप के साथ आप गालम गलूज करते हैं, गुस्से से पेश आते हैं, तो ये बच्चा बड़ा होकर के आपके साथ वैसा ही पेश आएगा। जैसा उसको सिखाएंगे वैसा वो सीखेगा। आप इस कंबाइंड सोसाइटी में रह करके जैसा जो भी देखेगा बच्चा जो देखेगा वो सीखेगा। बच्चा जो सुनेगा वो बच्चा नहीं करता है, बच्चा जो देखता है अमल को देख करके वो अपने सीखता है। बातें तो हर कोई अच्छी करता है,
बातों से कोई नहीं सीखता है, कैरेक्टर सिखाता है, किरदार सिखाता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर के में रहने वाले बच्चे मुहज्जब हों, तहजीब याफ्ता हों, अच्छा बोलने वाले हों, गालम गलूज से बचने वाले हों, पढ़ाई लिखाई करने वाले हों, तो इन सब के लिए हमको उनके साथ लगना पड़ेगा। सिर्फ कहने से आज के बच्चे सीखने वाले नहीं है। बच्चे को सिखाने के लिए ये जरूरी है कि हमको अपना किरदार बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों से बहुत बड़े हैं, हम माँ बाप हैं, तो हम अपने बच्चों को डांट डपट कर सिखलाएंगे, ऐसा फिर उसके अंदर तब्दीली नहीं आने वाली है। ये चीज बाकी जो मदारिस हैं, जो मकातिब हैं, जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर बच्चे रहते हैं, तो वहाँ के जो टीचर्स हैं वो उनकी तरबियत की कोशिश करते हैं, लेकिन कितने घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, उसके अलावा जो 16 घंटा, 17-18 घंटा बच्चा आपके यहाँ रह रहा है, तो 18 घंटे आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। स्कूल से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। बच्चा 5 घंटे में कितना सीख जाएगा? तो जो भी तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, घर में रहने वाले हर फर्द की, हर बड़े की, हर छोटे की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर खास ख्याल रखें। तालीम की अहमियत को समझिए, एक रोटी कम खाइए मगर बच्चों को पढ़ाइए, उनकी तालीम की वैल्यू को समझिए। ऐसा मत करिए कि आप बच्चे की जो दूसरी जरूरतें हैं, उनके खेल तमाशे की चीजों के लिए उनको आप पैसे देते हैं, लेकिन तालीमी फीस अदा करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। जब आप बच्चा आपका देखेगा कि 6 महीने 8 महीने उसकी फीस नहीं अदा हो रही है, तो जाहिर से उसको समझ में आता है कि ये स्कूल की बहुत वैल्यू नहीं है, तालीम की बहुत वैल्यू नहीं है। मेरी जो खेल तमाशे की चीजों को पूरा करने के लिए माँ बाप पैसे आसानी से दे देते हैं, मेरी पहनने की चीजें वो माँ बाप दे देते हैं, खाने के लिए माँ बाप दे देते हैं, लेकिन स्कूल की तालीमी फीस नहीं देते हैं, ट्यूशन की फीस नहीं देते हैं। तो वो फीस नहीं देने का मतलब है कि उसकी वैल्यू कम है, उस पे खर्च कम हो रहा है। तो असल वैल्यू इसी तालीम की है, असल वैल्यू इसी तरबियत की है। इस पर खर्च कीजिए, इस पर जितना खर्च करेंगे वो रायगा नहीं जाने वाला है, वो बेसूद नहीं होने वाला है। ये औलाद आपकी सोसाइटी को लौटाएगी, आपको लौटाएगी, आपके लिए ये तोशे आखिरत बनेगी, आपके मगफिरत का जरिया बनेगी, अगर इसकी आप सही तालीम और सही तरबियत का इंतजाम करेंगे। और अगर इससे हमने मुंह मोड़ा, लापरवाही और गफलत जैसे में हम चल रहे हैं, ऐसा अगर चलता रहा तो फिर सूरत हाल जैसी है जैसी तस बाकी रहेगी। तालीम बहुत अहम चीज है, इसलिए उसकी अहमियत को समझना भी जरूरी है। भाई स्कूल की फीस की अदायगी जरूरी है, वक्त पे दीजिए। टीचर जो कुछ होमवर्क दे रहा है उसको पूरा कीजिए। स्कूल से जो चीजें मिलती है करने के लिए, जो एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को पूरा कीजिए। उसके साथ साथ अपने बच्चे को मॉनिटर कीजिए, स्कूल से कनेक्टेड रहिए। स्कूल में अगर आपको लगता है कि टीचर सही से मेहनत नहीं कर रहा है तो प्रिंसिपल से मिलिए और उसको बताइए कि भाई ये टीचर में ये कमी है, होमवर्क नहीं दे रहे हैं, चेक नहीं कर रहे हैं, तो ताकि बच्चे से और स्कूल से दोनों से रिश्ता आपका मजबूत रहेगा। तब बच्चे के अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है, वो समझ में आपको आएगी। बहुत सारे गार्जियन की गफलत का ये आलम है, मैं सिर्फ इस स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे स्कूलों की बात कर रहा हूँ, कि उनको बच्चे के बारे में ये नहीं तक पता है कि बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है। उनसे पूछिए, हाँ मकतब में पढ़ रहा है, वो 3rd क्लास में है, 4th क्लास में, पता ही नहीं है। उनके सेक्शन के बारे में नहीं पता है, कौन सा टीचर उनको पढ़ा रहा है ये नहीं उनको पता है, उनके स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में नहीं पता है। क्यों? उनको मतलब ही नहीं है। फीस दे दिए, बच्चा जा रहा है, साल में रिजल्ट आ गया, देख लिए पास हुआ है, फेल हुआ है, थोड़ा डांट डपट हो गई अगर रिजल्ट बहुत खराब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। तो रोजे अव्वल से हमको मेहनत करनी है। बच्चे को जब एडमिशन पहले दिन हो रहा है तब से उनसे जुड़े रहिए और लास्ट तक जुड़े रहिए। अगर कमी कहीं स्कूल से हो रही है उसकी भी कोशिश करिए सही करने की, अगर कमी हमारी है उसको भी कोशिश करिए सही करने की। बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है तो बच्चा क्यों नहीं मेहनत कर रहा है? अगर उसका कोई सब्जेक्ट कमजोर है जिसकी वजह से पढ़ने के लिए भाग रहा है तो ट्यूशन के लिए उसको लगाइए, उसको बिल्कुल उस पर खर्च कीजिए ताकि वो सब्जेक्ट उसका कमजोर हो। बच्चे को स्कूल छोड़ने की कोई वजह नहीं होती है, सिर्फ एक वजह होती है कि बच्चा सब्जेक्ट में कमजोर है।
बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, क्लास में वो इंसल्ट फील कर रहा है, 2 बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, 4 बच्चे अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको लगता है कि बस बेहतर है कि गोल हो जाए, स्कूल ना जाए, बहानेबाजी करे बीमारी का या XYZ किसी चीज का। वहां पे हमको जो हम बहैसियत जिम्मेदार, बहैसियत सरपरस्त, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को पूछे, बच्चे से जुड़े रहे, बच्चे की पूरी एक्टिविटी पर ध्यान रखे और बच्चे से इतना क्लोज रहे कि बच्चा अपनी हर अच्छी और खराब चीजें आपसे शेयर करता रहे। आप अपने दोस्तों से सब कुछ शेयर करते, लेकिन अपने बच्चों के अच्छे दोस्त नहीं बन पाते कि बच्चा वो आपकी अच्छाई और खराबी अपनी शेयर नहीं कर पाता है। अगर बच्चा स्कूल में उसको किसी तकलीफ कोई हुई है, वो बच्चा आकर के आपसे नहीं कह पाता है, डर की वजह से। वो डर खत्म कीजिए, बच्चों के दोस्त बनिए, बच्चों से मोहब्बत कीजिए, बच्चों से प्यार करिए, तब पता चलेगा आपके बच्चे के अंदर क्या कमी है। वरना आपके ये बच्चों की जब कमी नहीं पता चलेगी तो आप उसकी इस्लाह नहीं कर पाएंगे, उसकी खराबियों को सुधार नहीं पाएंगे, उसको एक अच्छा बच्चा नहीं बना पाएंगे, एक तरबियत याफ्ता बच्चा नहीं बना पाएंगे। और जैसा वो आप चाह रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, उस सोच को आप रूबामल नहीं ला पाएंगे। ये जरूरी है कि अच्छा सोचता हर कोई है, अच्छा कहता हर कोई है, अच्छा करने वाले कम है। हमको अच्छा करने वाला बनना है, हमको अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना है, मर के जी के अपने आप को कष्ट और तकलीफ में डाल करके बच्चे की तालीम पर कोशिश करनी है कि किसी भी तौर पर हमको ये पूरा करना है। तालीम से अपने बच्चों को पीछे नहीं हटाना है, वजह कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि ये कोई भी बंदिश, कोई भी बाधा तालीम से रोकने वाली नहीं है। भाई आप अपनी आसानी के लिए बच्चे को 12 साल 14 साल का हो गया, अपने घर के कामकाज के लिए 2 रुपए कमाने के लिए आप बच्चे को कामकाज पे लगा रहे हैं, 1000 1200 1400 2000 3000 बच्चा पा रहा है। ऐसा मत करिए। इसी तरीके से गफलत में फीस नहीं अदायगी हो पा रही, उसकी वजह से भी भाई खाना आप में कमी कर लीजिए ना। आप अगर आपके घर के खुराक का खर्च 10,000 महीने का है, आप उसको 7,000 तक कर लीजिए। कम खाइए, सस्ता खाइए, लेकिन पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज मत करिए, उससे कोई समझौता मत करिए। ये बच्चे के मुस्तकबिल से खिलवाड़ मत करिए। बच्चों को पढ़ाइए, जो आगे आने वाला जो वो है पीरियड है, वो बगैर तालीम के हम बिल्कुल समझ अंधे बहरे लूले लंगड़े बन करके रहेंगे अगर तालीम नहीं होगी। अभी की जो जनरेशन है, जो अब की है, वो बगैर पढ़े लिखे काम चल जा रहा है, लेकिन अब के ये जो मासूम बच्चे बैठे हैं, अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो समझिए कि ये बगैर दिल और दिमाग के, बगैर आंख और नाक और कान के, इनके पास कुछ नहीं होगा। तो तालीम जरूर दीजिए। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने वाला बनाए और अपने किरदार को भी संवारने वाला बनाए, ताकि हमारे किरदार को देख करके हमारे बच्चे खुद ये कहें कि हमारे माँ बाप सुबह फजर में उठते हैं तो हम भाई क्यों सोएं, लेकिन जब हम 8 बजे सोकर उठेंगे, बच्चों से शाम में ये बोलेंगे तुम 6 बजे उठ जाना। ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा फजर पढ़े, तो आपको फजर से पहले उठना पड़ेगा। आधा घंटा पहले उठिए, तब बच्चे को उठाइए। इसी तरीके से आप ये चाहते हैं कि बच्चा आपकी तिलावत करने वाला हो, तो आप तिलावत करके उसके कान में तिलावत की आवाज को सुनाइए, उसके बाद वो बच्चा तिलावत करने वाला बनेगा। तो रोजमर्रा का मामूल होना चाहिए कि आप सवेरे उठिए। माए बहने बाप भाई जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो बड़े हैं, खासकर उनसे मैं मुखातब हूँ कि आप सवेरे उठिए, तिलावत कीजिए, नमाज की अदायगी कीजिए, प्यार और मोहब्बत के साथ बच्चे को जगाइए, अपने साथ उसको खिलाइए, आप उसको वक्त दीजिए। सुबह में भी उसको वक्त दीजिए, शाम में भी उसको वक्त दीजिए, ताकि वो बच्चा आपसे क्लोज हो, आपकी बातों को सुनने वाला बने, आपके साथ आपके किरदार की कॉपी करने वाला बने। उस घर के जो बड़े होते हैं वही उनका रोल मॉडल होते हैं। चाहे वो बाप को अपना मॉडल बनाए, चाहे वो अपनी माँ को मॉडल बनाए, अपने बड़े भाई को मॉडल बनाता है और उसी हिसाब से उसका किरदार ढलता है। और जब बच्चा खराब होता है तब हम ये कहते हैं कि बच्चा बिगड़ गया। बच्चा बिगड़ा नहीं है, बिगड़े हम हैं।
तो हमको अपने को संवारना है। अगर हमने हमको अपने बच्चों को संवारना है, हम अगर सुधरेंगे बच्चा लाजिमन सुधरेगा। हम अगर अच्छे बनेंगे बच्चा लाजिमन अच्छा बनेगा। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर के सब बड़े अच्छे हों और बच्चा खराब निकल जाए। घर के बड़े खराब होंगे बच्चा तब खराब होगा। घर के बड़े लेट सोकर उठने वाले होंगे बच्चे तब लेट सो करके उठेंगे। घर के बड़े तिलावत करने वाले नहीं रहेंगे तो बच्चा तिलावत नहीं करेगा। बच्चा खैर का काम तब करेगा जब वो अपने बड़ों को देखेगा। बच्चे को खेल भी खेलने दीजिए, बच्चे को फिजिकल एक्सरसाइज करने दीजिए, उसके लिए भी उनका सिस्टम बनाइए, सब कीजिए आप बच्चे के लिए, उनके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कीजिए। वो आपके लिए मगफिरत का जरिया बनेंगे, वो आपके लिए आपकी माफी का जरिया बनेंगे, वो आपके नाम को ऊंचा करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल के तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।